नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ। हालांकि इसे हम खबर नहीं कहेंगे, ये एक मेडिकल बुलेटिन है। ये हमारे साथ सिवान के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इजराइल साहब हैं। और हम जैसे जैसे इधर ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हालांकि काफ़ी लेट से ठंड बढ़ रहा है, लेकिन इधर लगातार 4-5 दिनों से ठंड काफ़ी बढ़ रहा है। और वैसे वैसे खास करके बच्चों में जो बीमारी देखी जा रही है, बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं इस ठंड से। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे कोरोना का जो नया रूप है, ओमिक्रॉन जिसे कहा जा रहा है, उस पर भी बातचीत होगी। तो हम अपने एटीएन लाइव पे डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। सर, आजकल ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों में खास करके क्या क्या बीमारियां इस समय आती हैं? देखिए, अभी जो है ना, जो जो मेन बीमारी है अभी बच्चों में, वो आ रहा है वायरल डायरिया। तो वायरल डायरिया और ब्रोंकोलाइटिस। तो हम लोग जो है वायरल डायरिया है जो ठीक है, लेकिन ये तो हमेशा होता है। लेकिन इस बार जो ब्रोंकोलाइटिस हो रहा है, उसमें हम लोग कोविड के लाइन से भी हम लोग तो देखते हैं, क्योंकि कोविड का जो बच्चों में होता है वो जो है ब्रोंकोलाइटिस के रूप में ही आता है। तो इस वजह से उस तरफ से भी हम लोग को एक सोच रखना है कि कहीं इसको कोविड तो नहीं है, कभी ओमिक्रॉन तो नहीं है, यही है मतलब। सर, अभी तो ये कहा जाता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है, बच्चों में एक आम बीमारी है कि सर्दी खांसी। जो 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनको सर्दी खांसी और उसके बाद फीवर भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो बहुत शहर के लोग तो हैं तो वो तुरंत आपके पास चले आते हैं। गांव के लोग वो डॉक्टर जो दवा की दुकान है उनके यहाँ से दवा ला करके, तो इसको हम लोग प्राथमिक तौर पे कैसे क्या उपचार करें और उसके बाद डॉक्टर साहब के पास भी आ जाए, क्या इसको करना चाहिए हमें इस तरह की देखिए, अगर कुछ लक्षण अभी पाए अभी जाए? जो है आ रहा है, जो केसेस हम लोग यहाँ आ रहा है, वो वायरल डायरिया का है। तो वायरल डायरिया क्या है कि इसमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा निकल। पहला क्या होता है, पहले दिन आप लोग सतर्क रहिएगा कि पहला दिन उल्टी होगा, लगेगा कि बच्चा सिर्फ उल्टी है। सेकंड डे से डायरिया होना शुरू होता है। इसका डायरिया जो होता है उसमें बदबू बहुत ज़्यादा होता है और पानी ज़्यादा निकलता है। तो कोशिश करना है घर में हम लोग को कि इसको ठंडे से बचाएं और साफ़ सुथरा रखें। और दूसरा है कि जो घर में कुछ नहीं अगर मिलता है तो नमक और पानी वो तो हम लोग दे ही सकते हैं। और उसके बाद में अगर लगेगा कि नहीं कंट्रोल से बाहर है या उल्टी ज़्यादा हो रहा है या पैखाना जा रहा हो, तो फिर सर से संपर्क करेंगे। तो सर, अभी जो ओमिक्रॉन की भी बात हो रही है और बड़ा भय दिखाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या लोग कह रहे हैं कि भाई ये तीसरी लहर जो है काफ़ी खतरनाक है। क्या ये वाकई ये तीसरी लहर खतरनाक है? हाँ, ये खतरनाक तो बहुत है। अभी तो अच्छा है, ये कहिए कि भगवान की कृपा है कि ये उस रूप में अभी आया नहीं है। लेकिन जो पहला रूप था हम लोग का, जैसे पहला था शुरू में जो हुआ था, वो अल्फ़ा था, जिसमें हम खुद ग्रसित थे। तो अल्फ़ा वैराइटीज़ था वो मुटेशन का। तो उसमें क्या था कि 1 से 2.5 तक बढ़ता है। ये किसी एक को हो गया तो ये 3 आदमी तक पहुंचाएगा। उसके बाद आया हम लोग का डेल्टा। डेल्टा हुआ का 1 से लेके 1 आदमी को हुआ है तो 7 आदमी को वो फैला सकता है। लेकिन ये तो 18 कर सकता है। अगर जिसको माइक्रोन हो गया है तो वो ये जो बढ़ेगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये 18 आदमी को एट ए टाइम प्रभावित कर सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है उसको। लेकिन सर, इसमें ये भी तो हुआ है कि इधर के दिनों में बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर पे उसे कहें तो हम ज़्यादा बेहतर होगा कि युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन का काम हुआ है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को डबल डोज भी दिया गया। तो क्या इससे कहीं उस पर रोकथाम नहीं लगी? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका भी, ये ओमिक्रॉन का भी एक चूँकि वेरिएंट है ये, तो जो वैक्सीन अभी पड़ रहा है, यही वजह है कि इंडिया में और सब कंट्री में, जैसे अमेरिका ले लीजिए, तो वहाँ जो है 60% ही वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन इंडिया में लगभग 90% वैक्सीनेशन हो चुका है। यही वजह है कि यहाँ फैलेगा नहीं। ये जो है, ये वैक्सीन भी ओमिक्रॉन पे प्रिवेंट करने में भी काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन सर, इधर देखा जा रहा है कि जो खबरें आ रही हैं अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, कि पटना में, हम लोगों की राजधानी है पटना, पटना में इधर पेशेंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक भय यहाँ भी सिवान में भी बना हुआ है। ये बढ़ रहा है उन लोगों को जो सिंगल डोज लिए हुए हैं। इसलिए हम इस माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अगर सिंगल डोज लिए हुए हैं तो आप डबल डोज ले लीजिए। आप अगर डबल डोज ले लीजिएगा तो 99% चांसेस है कि आप प्रिवेंशन हो जाएगा। ये क्या, ये वैक्सीन जो अभी दिया जा रहा है, जो सरकार दे रही है,
वो जो है इमाइक्रोन के अगेंस्ट भी काम करता है ये। लेकिन सर अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे। अब उनकी जो भी मानसिकता हो तो हाँ उनके लिए क्या है? हाँ, तो उनसे रिक्वेस्ट हमारा ये है कि अगले बार भी देखा गया था जो सेकंड हुआ डेल्टा, उसमें भी देखा गया कि उन्हीं लोग को प्रभावित हुए या उन्हीं लोग का डेथ हुआ जो वैक्सीनेशन एक डोज भी नहीं लिए थे। फिर उनसे आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी देर नहीं है, हाँ जो बचे हुए हैं वो दिलवा लें। ये आप लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ की सरकार बहुत ही मेहनत कर करके और अमदाज स्केल पर काम किया और चला रहा है। अभी तो सर देखा जा रहा है कि खेत खलिहानों में जो वैक्सीन देने वाले लोग हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो खेतों में पहुंच रहे हैं और जबरन, कोई नहीं लिया है तो जबरन भी उसे। हाँ, तो लेना चाहिए और हम लोग कहते हैं कि जरूरत की ज़रूरत नहीं है। अब खुद अपनी रक्षा के लिए ये ओमिक्रॉन जो है वो बहुत डेंजरस है, अभी चूँकि फैला नहीं है। अच्छा, इसके सर लक्षण क्या है, चूंकि आप तो एक डॉक्टर हैं? इसका जो लक्षण हम लोग बच्चों में खास के सबसे ज़्यादा आता है वही ब्रोंकोलाइटिस, जो सांस का तेज चलना, फीवर होगा, सांस का तेज चलेगा। और इसका जो मेन इलाज है वो ऑक्सीजन ही है, अभी ऑक्सीजन है और पैरासीटामोल, इसके अलावा ज़्यादा इसका इलाज है नहीं। जब लगे कि बहुत ज़्यादा सांस तेज चल रहा हो बच्चा का, या दूध नहीं पी रहा हो, इतना सांस तेज चल रहा हो कि दूध सड़क रहा हो, उस केसेस में एडमिट करा करके ऑक्सीजन ही चलाना है, एरिथ्रोमाइसिन देना है, पैरासीटामोल देना है। सर एक अंतिम सवाल हमारा ये कि उन छोटे बच्चों जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कुछ संदेश, उनके माँ बाप को संदेश कि इस ठंड से, इस बीमारी से वो प्राथमिक तौर पे कैसे बचाएं अपने बच्चों। ये मेरा यही रिक्वेस्ट है। संदेश क्या, मेरा रिक्वेस्ट है कि पहला है कि जो सेवन है कि हम लोग थोड़ा दूरी मेंटेन रखें, मास्क पहने और ठंड से थोड़ा बचे। और जो वैक्सीन है कोशिश करना है कि जहाँ भी वैक्सीन का उपलब्धता हो वो वैक्सीन दिला ले, नहीं तो खोज के दिला ले। सर मास्क की चर्चा आपने कर दी। मास्क हमें लगता है कि शायद एक यही पुरजोर उपाय है जो हमारे हाथों में है। तो अगर सभी लोग मास्क का प्रयोग करें तो हमें लगता है कि इस बीमारी से 100% हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मास्क और हैंड वॉशिंग है और डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो हम लोग अभी भी बच सकते हैं। चलिए, आपने देखा कि बड़ा कीमती समय है डॉक्टर साहब का, लेकिन उसमें भी हमने कुछ समय इस मेडिकल बुलेटिन के लिए लिया और सर ने बड़ा अच्छे तरीके से बच्चों में जो बीमारी आजकल बढ़ी हुई है उसको लेकर के सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और ख़ास करके जो ओमिक्रॉन, जो कोरोना का नया रूप है, उसके बारे में भी बताया। हालांकि ये भी कहा उन्होंने कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो बिहार है, यहाँ पे वैक्सीनेशन की माने जो जिस गति से लोगों को दिया गया है, 90% लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि विदेशों में अभी भी ये बीमारी पूरी तरह से हाहाकार मचाए हुए है, लेकिन हमारे बिहार में हम जितने में हैं सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ उस तरह की बीमारी नहीं है। और डॉक्टर साहब ने एक सलाह दिया है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसमें एकदम मामूली दवा है और इसके अलावा इसकी कोई दवा नहीं है। और सबसे बड़ी जो दवा है डॉक्टर साहब ने बताया वो है मास्क का, और वैक्सीन लेना एकदम बिल्कुल ज़रूरी है, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से हो। सबको ये एक जीवन रक्षक वैक्सीन है, इसे लेना बिल्कुल ज़रूरी है। और भीड़ भाड़ से बचना भी ज़रूरी है। और तीसरा सबसे अंतिम विकल्प जो है वो है कि हम कहीं भी रहें बिल्कुल मास्क लगा कर रहें। हम अपने को भी सुरक्षित करेंगे और हम दूसरों जो हमारे आसपास बैठे हुए हैं, अपने परिवार के लोग हों या कोई अन्य हो, वो भी सुरक्षित